बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में हर बड़े खुलासे पर हमारी नजर बनी हुई है। ड्रग मंडली में सामने आने वाला एक नया नाम आज तक पर बेनकाब हो रहा है। दीपिका पादुकोण पर भी ड्रग्स देने के आरोप हैं। एनसीबी को दीपिका पादुकोण का ड्रग चैट मिला जिसमें वो कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही हैं। एनसीबी ने सुशांत के पूर्व मैनेजर जया साहा और श्रुति मोदी के अलावा आज करिश्मा को भी पूछताछ के लिए समन किया है। करिश्मा कई और राज से पर्दा उठा सकती हैं। आज रिया की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेजा गया था। भाईकला जेल में वो बंद है, तो आज इस मामले पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हस्ती का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। आरोप है कि ड्रग चैट में दीपिका ड्रग के बारे में कुछ पूछ रही है और दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। लेकिन दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब एक बार फिर वही सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से दीपिका का नाम सरफेस हुआ है इस पूरे मामले में, आगे और कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। जिन 25 नामों की सूची बनाई गई थी उन 25 नामों में से एक नाम दीपिका पादुकोण का है, लेकिन ये आंच बॉलीवुड के और किन बड़ी हस्तियों तक पहुंचेगी। लेकिन इस बीच ये वो ड्रग से जुड़ा चैट भी है जो दीपिका और करिश्मा के बीच हुआ। दीपिका ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल है, करिश्मा ने हाँ में जवाब दिया और दीपिका ने फिर उसे मांगा। ये देखिए हैश है ना, गांजा नहीं। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये अपने आप में इस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन में अहम मोड़ लेकर आया है, क्योंकि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम इस मामले में फंसना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आगे और कितने लोग इस पूरे सर्कल में हो सकते हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त मुनीश पांडे जुड़ गए हैं। मुनीश, जैसे ही दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है, यकीनन इस मामले में सनसनी मचना तो लाजमी था, लेकिन अब जब ये नाम सामने आया है, ये कितनी बड़ी मुश्किल दीपिका के लिए लेकर आया और आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगा? यानी समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, उनसे जुड़े हुए कुछ और नाम भी आगे एनसीबी के रडार पर हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल दीपिका का नाम आने के बाद में बॉलीवुड में सनसनी मचना तो लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपिका टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेस है और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका भी नाम ड्रग्स चैट्स में आएगा। और क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए ऐसे ही ड्रग्स चैट के केस के आधार पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा हुआ था और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ की गई तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और तमाम ऐसे नाम बेनकाब हो गए थे एनसीबी के सामने। तो कुल मिलाकर उस वक्त भी आधार ये व्हाट्सएप चैट थे और कहीं ना कहीं अब जब दीपिका का नाम सामने आया हुआ है तो आज जो पूछताछ होनी है वो बेहद अहम है, क्योंकि करिश्मा जो शख्स हैं जो कि कौन कंपनी के लिए काम करती हैं, जया शाह के अंडर में थी, जया शाह से पूछताछ के दौरान करिश्मा का नाम सामने आया था। तो करिश्मा से आज जब पूछताछ होगी तो सबसे पहले एनसीबी यही जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये व्हाट्सएप चैट वो एक्नॉलेज करती हैं या नहीं करती हैं, ताकि यह साबित हो पाए, प्रमाणित हो पाए कि ये व्हाट्सएप चैट सही है। इसके अलावा जब ये बात साबित हो जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि दीपिका को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैट में जो ड्रग्स की बातें हो रही हैं वो हैश यानी कि चरस, वीड यानी कि गांजा, इसको लेकर बात हो रही है और ये दोनों के दोनों इस्तेमाल करना या इनकी खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आज का दिन और आज की पूछताछ के बाद में हो सकता है कि एनसीबी जल्द ही दीपिका पादुकोण को भी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। जया शाह बिल्कुल मुनीश, और देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जो मामला उस इन्वेस्टिगेशन से जो शुरू हुआ वो आते आते पहुंच चुका है अब ड्रग्स के मामले में। और इसके बाद देखिए परत दर परत जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, इन चेहरों को आप देख लीजिए, इन्हें आप अलग अलग फिल्मों की वजह से, इनके आर्ट की वजह से, इनके सिनेमा की वजह से जानते हैं, लेकिन आज जिस वजह से ये सुर्खियों में है वो अपने आप में एक बेहद गंभीर और संगीन मामला है। लेकिन बार बार फिर जिस बात का जिक्र हो रहा है कि ऐसा ना हो कि सुशांत की मौत की जांच का जो मामला है वो ना भटक जाए, ड्रग्स का मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, लेकिन अब अगर यहां से बात निकली है तो कम से कम एक अंजाम तक जरूर पहुंचे, इसे लेकर भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन एनसीबी का एक्शन देखिए, ड्रग्स चैट में जितनी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं उनसे जल्द पूछताछ होने वाली है। और जिस बात की जानकारी हमें मुनीश भी दे रहे थे, आज एनसीबी ने कौन कंपनी से जुड़ी जया साहा, करिश्मा और कंपनी के सीईओ ध्रुव को पूछताछ के लिए समन किया है। आपको बता दें कि ये जया साहा ही है जिसका रिया और दीपिका दोनों से कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी जया साहा को बेहद अहम कड़ी मान रही है।
हमारे साथ मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, ये एक के बाद एक जिन लोगों को समन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक आम इंसान जो टेलीविजन पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त ये खबरें पढ़ रहा है, उसके जहन में यही सवाल है कि एक के बाद एक नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन मामला अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, ये दिशा तो एनसीबी को ही तय करनी होगी। फिलहाल बात करते करते आपको दृश्य दिखाते चलते हैं एवलिन हाउस, गेस्ट हाउस, जहां पर एनसीबी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मौजूद है। यहां पर वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स आपको दिखा रहे हैं असॉल्ट राइफल के साथ। पूरा जो ये आसपास का इलाका है बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि आपने सही बात कही कि अब बड़े बड़े नाम, बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सामने आ रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर के नाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत ऐसे हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल क्या है। उसके बाद एनसीबी ने कहा कि वो पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का जो सेवन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। एसआईटी गठन की गई, नाम सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कंज्यूमर्स को, जो कि सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें टारगेट कर अरेस्ट किया जाएगा या फिर इनके जरिए जो मेन बड़े सप्लायर्स हैं इंडिया में, मुंबई में, बॉलीवुड में, उन पर कमर कसी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है जो एनसीबी को अपनी कार्रवाई में करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी चीजें भी कंज्यूमर्स को रिहेबिलिटेशन देती हैं और क्रिमिनल्स जो सप्लायर्स है उन्हें माना जाता है। तो आगे जाकर एनसीबी का क्या रुख होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, लौटूंगी मुस्तफा आपके पास और डिटेल्स के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।